हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्रैमर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे एक लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं उसको जानेंगे। उसके लिए पहले हमको क्रैमर रूल्स को जानना पड़ेगा। क्रैमर रूल्स कहता क्या है? क्रैमर रूल्स, ठीक है। तो क्रैमर रूल्स क्या कहते हैं हमारे पास कि इफ़ ax इक्वल टू बी, इफ ax इक्वल टू बी इज अ सिस्टम ऑफ n इक्वेशन, n linear equation in n unknown रहेगा, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। देन सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा फिर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमको फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा। x1 मान लो हमारे पास तीन अननोन रहेंगे, जितने भी अननोन रहेंगे तो उसके हिसाब से मान लो x1 है हमारे पास, इसको क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब यहाँ पे a1 कर देते हैं हम लोग काफ़ी अलग अलग, ठीक है। फिर x2 उसी तरह से फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a उसी तरह से करते जाएंगे। हम एक्शन का अगर निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे वेयर, ये डिफिनेशन है हमारे पास क्रैमर रूल्स की, तो वेयर ए जे हमारे पास क्या है, इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय replacing the entries in the jth column। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसे हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑफ ए बाय द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बाय दी यहाँ पर लिखा गया बाय द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स b इक्वल टू b1 b2 डैश bn, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको। जैसे एग्जांपल हम लोग करते हैं, मान लिया जाए क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे को देता है, मतलब ये तो हमारे पास b है, जैसे हम लिखते हैं ना ax इक्वल टू b लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास b साइड होता है वही मैट्रिक्स इधर रहेगा और सबको रिप्लेस करना है। ऊपर था हमारे पास, तो सारे को रिप्लेस करके यहाँ पे डिफरेंशियल हम बोले थे, तो रिप्लेस करके करते जाना है। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसा होगा। तो यूजिंग क्वेश्चन आता है, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल्स, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, माइनस 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 30 दिया हुआ है, और माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको हमको सॉल्व करके x1 x2 और x3 जो हमारे पास है उसका क्या वैल्यू होगा उसको निकालना है। और मेथड कौन सा हमारे पास बोल रहा है, क्रैमर रूल्स डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, 1 0 2 माइनस 3 4 6 माइनस 1 माइनस 2 एंड 3, ये अपने पास हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोले थे यहाँ पे a1 निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बोले थे a1 यहाँ पे है हमारे पास, तो a1 निकालना पड़ेगा। तो a1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, और सबको रिप्लेस करेंगे a1 अकॉर्डिंगली। तो पहला a1 है तो पहले कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ, तो 6 38 सही है। बाकी सारा को सेम लिख देंगे, 0 4 माइनस 2 एंड 2 6 3। सिमिलरली a2 भी ऐसे ही निकाल देंगे हम, a2 भी सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे। तो a2 निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, a2 फिर से सही करेंगे। अब a2 में हम सेकंड कॉलम जो रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे b से, तो a2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 1 पीछे था वैसे ही, फिर इसको करेंगे तो 6 38 और लास्ट वाला 2 6 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम a3 भी निकालने की कोशिश,
ठीक है। 3 में हम थर्ड कॉलम को फिर रिप्लेस करेंगे, 1 -3 -1 0 4 -2 और फिर लास्ट वाला को हम रिप्लेस कर देंगे इसको। अब सारे काम क्या के निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम लोग जब पीछे देखेंगे तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट, तो 8 सबको निकालने तो आता ही होगा डिटर्मिनेंट, तो कॉमन हो गया शुरू से ही। तो A1 का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो होता है कितना आएगा हमारे पास, A1 का डिटर्मिनेंट -40 आ रहा था, ठीक है। फिर वही अगर हम A2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, A2 का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 72 आएगा, और A3 का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास कितना, आई थिंक 153 आ रहा होगा। सारे को ट्राई करें एक बार, आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और एक डिटर्मिनेंट जो हमारा मेन बना था मैट्रिक्स, उसका आया है 44। सारे को निकाल के देखें, ठीक है। अब यहाँ पे मेन हमारा फॉर्मूला क्या था, A1 का डिटर्मिनेंट बाई A का डिटर्मिनेंट। A1 का डिटर्मिनेंट कितना -40 और इसका कितना 44, डेट इज -10/11। फिर से x2 फाइंड करेंगे, सेम x2 कितना हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला, A2 बाई A का डिटर्मिनेंट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो A2 कितना था 72 और ये 153, तो ये काट के आएगा तो 18 ये 44 आई थिंक ना, 44 गलत से हो गया था 44, तो ये 18/11 आएगा। और x3 जब निकालना होगा तो फिर A3 और नीचे A, तो ये आ जाएगा 152 था, आई थिंक 53, आई थिंक 52 आ रहा है, 52 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है 52, तो 52/44, इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ 38/11। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया इसका। बस तरीका आसान है, बस समझना है कि कहाँ पे हमको किससे रिप्लेस करना है, किससे किसको रिप्लेस करना है, बस यही हमको यहाँ समझना है। अगर A2 रहेगा तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे B से, और थर्ड रहेगा मतलब A3 रहेगा तो हम थर्ड वाला करेंगे, फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट करेंगे। फिर फार्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला डालेंगे, हो जाएगा सबके लिए अलग अलग, x2 के लिए x3 के लिए अलग, बस यहाँ पे चेंज करना है, जो रहेगा उसको डालना है, बाकी नीचे तो सेम ही रहेगा ना एक, ठीक है। तो यही है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।